रेडियो सुन रहे हैं। रेडियो का तो कोई जमाना नहीं है आजकल, शायद टीवी देख रहा होगा कोई। ओके, तो आज की जो मुरली हम पढ़ने वाले हैं, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको हम बता दें कि हमने 1969 की मुरली हम पहले दिन से जो भी 21 जनवरी से और अब शुरू की थी। 21 जनवरी 1969 की जो मुरली है उससे पढ़ना, क्योंकि इसके पीछे हमारा जो मकसद था वो यही था कि क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई अभी जो समय जो देख के लग रहा है कि बाबा की जो मुरलियां आ रही है, जो आने वाली थी, सब आ गई। तो जो हमारे मन में यही बात थी कि हम फिर से जो बाबा ने, जो टीचर ने, हमारे सुप्रीम टीचर ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, वो सारी शिक्षाएं हम जो हमने नहीं पढ़ी, जो मुरलियां हमसे मिस हो गई, हम लेट ज्ञान में आए, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम सभी का ये कर्तव्य है और कि जो बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं उसको फाइनल पेपर के पहले थोड़ा रिवाइज करें। रिवाइज करेंगे, मन में ठहरेगा, वो पॉइंट समय पे याद आएगा, परीक्षा में हम पास होंगे। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब हमने किया। और दूसरी बात हम ये भी करते हैं कि जिस भी मुरली को हम पढ़ते हैं, तो जो भी अटेंड करने वाले बाबा के बच्चे हैं, आप सभी में से एक कोई भी उस मुरली का सार हमारे पास भेजता है और हम सबको वो भी इकट्ठा करते जा रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आगे दौड़ पीछे छोड़ हो जाए। जो स्कूलों में करते थे ना बच्चे, बस पीछे का सब भूलते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके जी, तो आज की मुरली शुरू करते हैं हम। आज की जो मुरली है वो है 8 मई 1969, 8 मई 1969। और इस मुरली का जो सारा, जो भी बाबा ने जो बातें बोली हैं, वो अभी जो हमने मुरली सुनी निश्चय बुद्धि की, उस पर ये मुरली है खास। आज फिर बाबा के 2 खास मैसेज है, वो हम देखेंगे आगे आगे। लेकिन जब ये मुरली मैंने पढ़ी और आज ही मैं एक क्लास सुन रही थी, और कल भी मैंने उसी विषय में एक क्लास सुनी हमारे कोई सीनियर भाई साहब की, रमेश भाई साहब की, तो उन्होंने इतनी सारी बातें बताई कि जितनी परीक्षाएं ब्रह्मा बाबा के आगे आई निश्चय को लेकर के, उतनी तो हम में से किसी के आगे नहीं आती। आजकल लोग सवाल करते कोरोना को लेकर के, कैसे ऐसे हो सकता है, बाबा मदद नहीं कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। खैर, बहुतों का निश्चय भी डगमगा रहा है, ये सारी बातें भी हो रही है। तो सबसे पहली बात तो जो मुझे बहुत ही अलग लगी, मुझे पता था वो घटना का, लेकिन पूरा नहीं पता था कि जब वो सभी लोग इतने 380, 370, 350 जितने भी लोग कराची से शिफ्ट हो रहे हैं माउंट आबू, उस समय उन सबको, जो मनमोहिनी दीदी के जो रिलेटिव्स हैं, दूसरे जो भी लोगों के रिलेटिव्स हैं, उनमें से सबने कहा कि भाई, और खासकर एक कोई इंसान का नाम वो बता रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग प्लीज यहाँ पे आ जाओ भारत में और हम आपका सारा खर्चा देंगे। तो वादा किया। और फिर क्या किया, 380 लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है तो बहुत पैसा चाहिए होता है वैसे भी। तो ब्रह्मा बाबा के पास जो भी पैसा था, खास जो भी एक बच्चा जितना था 14 साल के बाद, वो सब पैसा उन्होंने उस शिफ्टिंग में, पैकिंग में लगाया। और फिर वो लोग पहुंचे किसी तरह पे माउंट आबू में। और जब वो वहां पे पहुंचे तो वो जो जिसने वादा, उसने आते ही सबसे पहली बात बताई, नहीं मैं नहीं दूंगा तुम्हें पैसे। तो निश्चय डगमग होने के चांस बहुत ज्यादा है। हमें कोई एक इंसान धोखा दे देता है ना थोड़ी देर के लिए, हमें कैसा लगता है। तो आज बाबा वही कह रहे हैं, या तो निश्चय है या फिर निश्चय नहीं है। उसमें नंबरवार नहीं होते, ठीक है, पुरुषार्थ में नंबरवार होते हैं, किसी का ऐसा किसी का वैसा है। नहीं नहीं, मेरा आधा निश्चय है, ऐसा थोड़ी होता है। तो 8 मई 1969 की मुरली सुनते हैं। मनसा वाचा, ओके सॉरी, किसको होमवर्क देना है आज मुझे, कौन करेगा होमवर्क? कौन करने वाला है?
अशोक जी ने कर दिया। हाँ, अशोक जी ने कर दिया या ओके। पेन तो नहीं, मेरा पेन गुमा नहीं है, मेरा पेन गुमा नहीं है, मेरा पेन गुमा नहीं है। ओके ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा पेन दो गुम कर दिए लोगों ने। अच्छा, तो गोविंद जी ने नहीं किया लगता है काम, आज गोविंद जी की ड्यूटी है। गोविंद जी की राइटिंग भी बहुत अच्छी है वैसे। चलो जी गोविंद जी तैयार रहना। तो सुन नहीं रहा हूँ। नहीं सुन रहे आप? ओके, नो प्रॉब्लम, रिटर्न में मैसेज भेज बिना दो। सुने ही लिख देना, आप बिना लिखने हम समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, गोविंद भाई की ड्यूटी है आज का सार लिखने की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। देखो 1969 की जब आप मुरली सुन रहे हो ना, सोचो अभी भी बाबा अव्यक्त हुए हैं, बच्चे थोड़े डगमगाए हुए हैं निश्चय में, और बाबा ये बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल आज के जो भी परिस्थितियां हैं उनको देखकर भी ऐसा लगेगा जैसे आज के लिए ही बोल रहे हैं। तो यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। पूछते, अपने आप से पूछते रहो भाई, क्या सभी जो अपने आप को निश्चय बुद्धि समझते हैं नंबरवार है? भले नंबरवार है, बाबा ने ये बात स्वीकार की, चलो ठीक है, लेकिन क्या निश्चय बुद्धि है? निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं? बाबा ने पूछा, फिर खुद ही जवाब भी दिया, निश्चय में कभी भी परसेंटेज नहीं होती है, न निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। जैसे निश्चय है भगवान पढ़ा रहा है, और अगर पुरुषार्थ की बात करें, वे निश्चय है भगवान आए हैं, बाबा ने बोला है अमृत वेला उठो, तो अब कोई दोनों का निश्चय है, एक है जो 4 बजे या 3 बजे जितने बजे उठना है रोज उठ रहा है, एक नहीं उठ पा रहा है किसी भी कारण से। तो ऐसा नहीं कि उसमें निश्चय में उसमें कमी है, निश्चय में है पूरी, पर नंबरवार पुरुषार्थ में हो गया है किसी तरह से। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल था, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते, या तो निश्चय है या फिर क्या है, निश्चय नहीं तो क्या है, निश्चय नहीं है। दूसरा शब्द क्या है, संशय है। संशय, या तो निश्चय या संशय है, एक ही हो सकता है। नहीं, आधा आधा हमारा दोनों है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं चल सकता इधर। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। कितनी बार दिन में ये संकल्प आता है, कोई परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, अगर ये बात मन में आती, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। बाबा ने कहा अगर एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे, निश्चय बुद्धि कहेंगे ही नहीं। और हाल ही में ऐसी कुछ घटना घटी थी कल, जो कि मैंने बताया जैसे फ्राइडे के दिन शेयर करने वाली हूं मैं, फिर अभी नहीं। तो एक भी संकल्प अगर संशय का है तो संशय बुद्धि, चेक कर लेना। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं? निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? कैसे परखेंगे भाई निश्चय बुद्धि है? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, ये पता नहीं कौन की इंसान कैसा है, उनको कैसे परखेंगे? हाँ भाई, उनको कैसे पता चलेगा ये इंसान कैसा है? तो फिर किसी ने उत्तर दिया, बाबा वाइब्रेशन आएगा, उनके वाइब्रेशन से हमें थोड़ा पता चलेगा। अब बाबा ने कहा कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? पूछ रहे हैं बाबा। यह प्रैक्टिस अभी करनी है। सुनना ध्यान से बाबा की अगली बात, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा ने उस समय बताया प्रजा बढ़ती जाएगी। 69 के बाद आपको पता है जो सेवाओं की एक बाढ़ आनी शुरू हुई, 71-72 के दौरान विदेश सेवाएं शुरू हुई, तो उसके बाद तो
बढ़ता गया ना ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए बाबा ने कहा अभी तो बहुत आएंगे, तो कैसे परखोगे, ये करीब का ही करीब का नहीं है। क्योंकि मुझे भी ध्यान है सेंटर्स पे, जैसे बहादुरगढ़ में भी कोई आ रहा है, अलग अलग से उनके संकल्पों के साथ आते हैं लोग सेंटर पे, तो कैसे आपको, किस तरह से आपको डील करना है उनके साथ। कोई गलत इरादे से आ रहा है, कोई विघ्न डालने आ रहा है, कोई ऐसे टेस्ट करने आ रहा है, कोई आपको हिलाने आ रहा है। जैसे मुझे ध्यान है, मैं जब वहां पे थी तो एक कोई आया था, कहते हैं आपको ना हमारे जैसे, उन्होंने देखा हमारे मेरे आसपास कोई दीदी वगैरह नहीं है, और उस समय मैं नई नहीं थी सेंटर पे, बहुत ही 6 महीने हुए होंगे शायद। तो वो कहते हैं आपको ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, अब चलो, आपको तो हम बहुत आगे बढ़ा देंगे, इस प्रकार से ना, जैसे थोड़ा टेस्ट करने के लिए। तो जो भी बाबा कहते हैं वाइब्रेशन आएगा, परख होनी चाहिए, अब ये प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा, प्लीज ध्यान से सुनना, ये लाइनें बहुत अलग प्रकार की कुछ लाइनें हैं और बहुत गहरी बात बाबा बता रहे हैं। कैसे परखेंगे, परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसी का खास अटेंशन होता है। तो उनके नैन कैसे होते हैं, जैसे बिल्कुल एकदम फोकस्ड। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरह, सॉरी एक लाइन मुझे मिस हो गई। उनके कैसे नयन होते हैं, जब कोई खास नहीं आ रही ना, आपकी नहीं आ रही लगता है, क्लियर है। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ इसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन कैसे होते हैं, तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं, वो पूरा निशाना रखते हैं, मतलब फोकस्ड है एकदम। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। समझ रहे हैं सारे लोग? जी हाँ। उनकी नयन, उनकी वृत्ति एक ही तरफ होगी, मतलब ऐसे ना, जैसे किसी इंसान के मन में होती है कुछ अलग भावनाएं होती हैं। जैसे हमारे सेंटर्स के मुझे बहुत 4-5 कम से कम ऐसे एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं अभी। कोई इंसान आ रहा है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कोई यंग लड़कियां रहती हैं, चलो उनको थोड़ा सा ना अपने तरफ खींचते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार से। तो बाबा कहते हैं नैनों से पता चल जाएगा। कोई ताक झांक कर रहा है, सामान देख रहे हो, चोरी के इरादे से आया है। एक बार की बात है, जगदीश भाई अपना अनुभव बताते हैं। जगदीश भाई का कल पता है ना, कल 12 मई उनका दिन है कल का। तो उनके जीवन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो कहते हैं कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऐसे राजस्थान में ही किसी कार्य से वो गए थे, बहुत बड़े कोई कलेक्टर के ऑफिस में ऐसे। तो उनका नंबर अभी आया नहीं था, और आपको पता है उस समय यज्ञ में ऐसे कोई अमीरी नहीं थी, सिंपल से कपड़े पहन के भाई वो गए हुए हैं। बहुत सिंपल, सादगी है लेकिन शक्ति है, सादगी है लेकिन शक्ति है। तो वो कहते हैं कि मेरा नंबर अभी आया नहीं था, मैं थोड़ा दूर बैठ के ऐसे वेट कर रहा हूँ मेरे 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 नंबर आने का, मेरे टर्न का। तो कहते जो कलेक्टर है वो किसी और से बात कर रहा है, लेकिन बार बार वो मेरी तरफ देखे जा रहा है। कहता है मेरा ध्यान नहीं था, पर बाद में मुझे पता चला। वो कहता है कि मेरा नंबर आया तो मैं आके बैठ गया उनके सामने। तो उस कलेक्टर ने पहली बात पूछी, क्या आप कोई योगी हो? तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते आपके नैनों से, क्योंकि जब आप बैठे हुए हो ना, आप ऐसे इधर उधर नहीं कर रहे हो, आप बहुत फोकस्ड हो, तो आप जरूर कोई योगी होंगे। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, अगर योगी नहीं है तो पता चल जाएगा नैनो से। तो परखने की बात बताइए, अभी भी ऐसे आगे आने वाले समय में तो जरूर आप जानते हैं इस प्रकार के परखने के लिए। और खास मुझे ध्यान है जब हमने जब ट्रेनिंग की थी,
तो खास एक बात हमें बताई गई थी कि भाई हम सब छोटे छोटे कुमारियां हैं ना, जीवन का जिसको अनुभव नहीं है, कोई 18, कोई 19, कोई 20 साल की इस प्रकार से है, तो हमें यही कहा गया था भाई आपको परखना नहीं आएगा, जो भी है सब में उतनी शक्ति या पावर में भी नहीं हो सकती, लेकिन जब भी आप किसी से मिलो या जब भी आप किसी को कोर्स करवाओ तो एक ही स्मृति हो अंदर कि मैं एक माँ हूं, मैं एक माँ हूं। छोटी लड़की, कुमारी, कॉलेज की, ये वो नहीं, ऐसे नाजुक लड़कियां जो होती है वो नहीं, आप एक शक्ति स्वरूप माँ हो। तो बस फिर आपके ऊपर उनके वाइब्रेशन का असर नहीं होगा। तो वही बाबा कह रहे, परखने की शक्ति चाहिए और आपके अंदर भी पावर चाहिए। तो तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं, उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा जैसे कोई निशानेबाज है, निशान लगाने वाला है। आप लोगों की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, आप लोगों की मुख्य शिक्षा मिलती है एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है, मतलब वो बिंदु स्वरूप में स्थित होके बिंदु बाप को याद करना, उस तरफ बाबा बढ़ रहे हैं अभी। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा, मतलब पूरा ध्यान, पूरा फोकस एक बाप में होगा। निशान जरा भी हिल जाता है तो क्या हो जाता है? अगर कोई ऐसा निशाना लगा रहा है, थोड़ा हिल गया तो क्या होता है? फिर हार हो जाती है, फर्स्ट की बजाय सेकंड आ जाते हैं। तो निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा, ये बताना मुझे आप क्या समझे इस लाइन से। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। बताओ क्या समझे इस बात से आप? कौन बताएगा? बोलो, खुला है, खुला चांस आपके पास। आत्मा पे, आत्मा पे। बहुत अच्छा, राइट। और बोलो। निश्चय, बोला आपने। और बोलो। निश्चय बुद्धि वाले जो देखते हुए भी कुछ और देखते हैं, यानी वो दुनिया में रहते हुए भी जो है वो उसको जो है उसकी लीला को देख रहे हैं, ईश्वर की, और उनका ध्यान उस तरफ है। हाँ, इस तरफ नहीं उस तरफ है, राइट। और बोलो, सही बोला। चिड़िया की आंख की तरह देखते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे उनके देखने में ना एक पवित्रता का एक बिल्कुल का वो रिफ्लेक्शन होगा। तन तो यहाँ है लेकिन मन वतन में। वाह वाह वाह, ये देखो गोविंद जी ने मारा पूरा सीधा, सही बोला। हाँ, उन्होंने बोला कि हमारा मन यहाँ है, हमारा तन यहाँ है, मन वहाँ है। वो वतन से है। हाँ जी, वतन से सुन रहे हैं, उनकी बिल्कुल ऐसी आवाज भी आती है, वतन से ही बोल रहे। नहीं, सही बोला है। वो चारों तरफ वो उसको बाबा ही नजर आता है। ऐसे लगता है कि वो कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो बाबा ही नजर आ रहा है। सब में बाबा ही देख रहे हैं। सब में बाबा ही देख रहे हैं। कुलदीप जी को आवाज नहीं आ रही है और उनकी हमें बहुत आवाज आ रही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा इनका। ओके, तो क्या बाबा ने जो कहा सबने बहुत ही सही बताया, बिल्कुल सब करीब करीब सब बिल्कुल सही बताया। बाबा ने कहा कि कैसी स्थिति होगी? निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। मतलब जो आप सभी ने बताया वही सार है कि वो बाबा को ही देख रहे हैं ना, आत्मा को ही देख रहे हैं, सामने है, बाबा को देख रहे हैं, उधर वतन में आत्मा को सामने देख रहे हैं। जैसे आपको पता है ना, दादी गुलजार के बारे में ऐसे कहा जाता है, जैसे जब भी उनसे कोई मिलता था ना तो बोलते हैं कि ऐसे लगता दादी कहीं और से आके हमसे मिल रहे हैं और मिलते ही कहीं और चले गए हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लास्ट के समय के सभी लोग यही बताते हैं कि बाबा ने कभी भी ना एक्स्ट्रा चीजों पर लास्ट के जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी
इन सभी और उससे भी पहले के कुछ महीनों में बिल्कुल बाबा कुछ बातें सुनते नहीं थे। बाबा जैसे ना खोए हुए हैं। बाबा भी कहीं और से उतर के आके हमसे बात करे और चले जा रहे हैं। तो इतने ज्यादा वो खोई हुई अवस्था। लेकिन बाबा का अर्थ है कि आप हो यहाँ पे, बट आप हो ऊपर। वही जो आप सभी ने जो बताया, उनके बोल भी वैसे ही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निश्चय बुद्धि की निशानी। आपको पता ना, यज्ञ में एक बार सिर्फ 50 पैसे बचे हुए थे, 50 पैसे। हाँ, और तब भी ब्रह्मा बाबा की स्थिति डगमग नहीं थी। तो निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निशाना ऊपर लगा रहे सदा। हाँ, निशाना ऊपर लगा रहे सदा। ए बाबा ने कहा, ये थोड़ा सा भी हिलेंगे हार जाएंगे। तो निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली। अभी यह प्रैक्टिस करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं है। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना। तो आज की जो मुरली थी, और उसमें भी तो आपने पढ़ा, आजकल जो ब्लेसिंग है, वरदान भी यही है ना, जैसे संकल्प वैसे सृष्टि। तो दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना। तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी पूरी दुनिया आपको नजर आ जाएगी उनकी दृष्टि से, नैनों से। जैसे कहा ना बाबा, कितने बार एग्जाम्पल देते हैं देवियों के। कोई मंदिर में जाता है, देवियों की जो मूर्तियां देखते हैं तो बहुत शीतलता होती है नैनों में। और कई बार ऐसा नहीं कि इंसान बहुत एक्टिंग भी करते हैं कई लोग, फिर भी वाइब्रेशन की तो एक्टिंग नहीं कर सकते ना। तो जितनी प्योरिटी हमें आती जाएगी, हम सच में परख सकेंगे और सही डिसीजन लेंगे सही समय पे। तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा, अभी बाबा ने दूसरा टॉपिक लिया, लेकिन बहुत ही सार में बाबा ने 3 बातों को जो कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा की, उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल बाबा ने बातें बताई कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वह 3 अक्षर कौन से हैं? ये 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। देखो, बाबा ने बहुत सारा ज्ञान के सार को 3 शब्दों में समेट दिया है। ये 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी। लिख लो भाई सभी, छूटने ना पाए। मनसा के लिए है निराकारी। वाचा के लिए क्या होगा? निरहंकारी। निरंकारी। पक्का सोच लो फिर से। कर्मणा के लिए निर्विकारी। अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात, सही बोला भाई। कौन बोल रहे हैं? पवन जी बोल रहे थे, और किसने बोला? नितिन भाई, इंडिया से। ओ अच्छा अच्छा, मैंने कुछ जानी पहचानी तो आवाज लग रही है। ओके ओके ओके। तो ये बात इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी, कर्मणा के लिए निर्विकारी। कर्म विकारी नहीं हो, वाचा में अहंकार नहीं हो, और मनसा में निराकारी। मन से दूसरे को सिर्फ आत्मा को ही देखना है। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, बाबा के जो 3 शब्द हैं आखिरी के, उसका बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बता दिया। निराकारी का मतलब क्या करना है, निरहंकारी मतलब कहाँ अप्लाई करना है इस चीज को, और निर्विकारी का अर्थात क्या। यह 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही, जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी
और निर्विकारी भी रहेंगे। तो बाबा ने अंत के समय में भी, जब बाबा चले गए, वो अंत जब था, तब भी बाबा ने पहला ही पाठ याद दिलवाया, निराकारी। अभी भी बाबा कह रहे हैं अगर निरहंकारी निर्विकारी बनना है तो निराकारी बनना होगा, आत्मिक स्थिति। आज भी कोई, अभी 4 बजे की क्लास थी, मतलब 4 AM ग्रुप की क्लास थी, 4:30 बजे के आसपास। तो जो लोग सुबह सुबह जो एक ग्रुप है ना जो मेडिटेशन करते हैं, तो वो उसमें से भी किसी ने एक सवाल पूछा था कि क्या करूं, ये है वो है, समस्याएं हैं लाइफ में, बहुत मन घूमता है, ऐसे ऐसे होता है। तो उसको भी यही जवाब दिया गया था, आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्मृति। सब कुछ तो शरीर से शुरू होता है ना, अहंकार ये सब। तो विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी, निराकारी स्थिति में रहेंगे तो विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। ये लो, सीक्रेट भी बता दिया बाबा ने। कोई पूछे भाई क्या पुरुषार्थ करूं बाबा? हाँ, निराकारी स्थिति। ये 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे बताओ? 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? जो पढ़ के नहीं बताना भाई। कर्मातीत। वेरी गुड। और बोलो, जो ये याद रखेगा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो वो कर्मातीत बन जाएगा। और बोलो क्या बन जाएंगे? 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? संपूर्ण बन जाएंगे। संपूर्ण देवता। राकेश भाई ने क्या बोला? निश्चय बुद्धि वाले, निश्चय बुद्धि वाले। ओके, बहुत अच्छा। और बोलो? बाप समान। बहुत अच्छा। ये सारे उत्तर ठीक है। हाँ, कभी सोच रहे मेरा गलत उत्तर होगा और मैं जवाब ना दूं। राज ऋषि। राज ऋषि, बहुत अच्छा। और देही अभिमानी। ही अभिमानी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी के उत्तर बिल्कुल ठीक। और बाबा ने फिर उसको एक शब्द में बोल दिया, ये 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे। और जो आपने बताया, देही अभिमानी, निर्विकारी, राज ऋषि और देवता और कर्मातीत, वो भी बनेंगे। और बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे। और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ अभी बन गए ना त्रिलोकीनाथ। 3 लोगों का आपको पता है? त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा है, जो तीनों लोकों के ज्ञान के सिमरण करते हैं, ज्ञान को जो सिमरण करते हैं वह त्रिलोकीनाथ है। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हो। तो आज बाबा ने कहा आप सभी भी भगवान के लिए, हम बोलते थे अभी तक त्रिलोकीनाथ, हम खुद के लिए नहीं बोलते थे। त्रिकालदर्शियों के बाबा ने बता दिया, सत्युग है और त्रेता है, हाँ ये कलयुग है, सब बता दिया। लेकिन त्रिलोकीनाथ बाबा ने कहा आप भी बन जाओगे त्रिलोकीनाथ, अर्थात जो तीनों लोकों के ज्ञान का सिमरण करते हैं वही त्रिलोकीनाथ है। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, तो ये है हमारी आज की मुरली। तो बाबा ने जो सार बताया मुरली का, 2 बातें हैं जो कि क्लियर समझ में आती हैं। एक तो निश्चय बुद्धि के ऊपर, और क्या है कि इतनी सारी परीक्षाएं आती हैं और हम हमेशा बोलते हैं कि हर बाबा का बच्चा, जो बाबा का बच्चा बनता है तो बहुत परीक्षाएं आती हैं। और वो परीक्षाएं ना कहीं आगे, मतलब अगर कोई इंसान समझ ले कि परीक्षा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, जो भी परीक्षाएं, आप अपने जीवन को, थोड़े जीवन के जो पन्ने हैं पलट के देखो पुराने, तो जो परीक्षाएं आई उन्होंने ही आपको वो बनाया जो आज आप हो। अगर परीक्षाएं नहीं आती तो आप इतने मैच्योर नहीं हो पाते। तो अभी जैसे कि मुझे ध्यान है, हमारे वहीं पे एक माता जी आती थी, ज्ञान में आई, बहुत अच्छी तरह से चलने लग गई। लेकिन पता तो तब चलता है ना जब कोई परीक्षाएं आएंगी तो पता चलेगा। तो क्या हुआ कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।
तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे जाती हूँ ना इसलिए मुझे फ्रैक्चर हुआ है। तो आना बंद, इस बात के लिए उन्होंने आना बंद कर दिया। अब उनसे किसी ने पूछा क्या आपके घर में कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ किसी को आज तक? तो कहते नहीं हुआ है। तो उसने कहा वो तो ब्रह्मा कुमारी में नहीं आते थे ना, फिर उनको कैसे हो गया? तो जब माया को आना होता है वो किसी रूप में भी आ सकती है। तो निश्चय की परीक्षा हर घड़ी हो रही है, अभी भी हो रही है। कई लोगों को लगता है पता नहीं अभी तो आप बाबा का आना भी बंद हो गया, अभी तो पता नहीं क्या, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। अब बाबा ने एक बार कहा था पता नहीं भी जो करते हैं ना, ये भी सबसे बड़ी अनिश्चित जो होता है ना, अनिश्चय की एक तरह से पहचान है। पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं पता नहीं। तो इसीलिए पता नहीं का मतलब है पता है सब अच्छा होगा, ये है निश्चय। अब हमारे अनुसार हो ये पता नहीं भाई, ये नहीं, लेकिन सब कल्याणकारी है। बाबा ने कहा है संगम युग और बाप दादा इज इक्वल टू कल्याणकारी। ध्यान है बाबा की पहली साकार मुरली, बाबा ने कहा बाप दादा और कल्याण, और कोई दूसरा शब्द नहीं। तो घोट घोट के पीना है बाबा की इन शिक्षाओं को, घोट घोट के। कोई निकालना चाहे सिस्टम से तो भी ना निकले, तब भी कुछ फायदा है। जो ये पीते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसका नाम, काढ़ा जो पीते हैं ये काढ़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, लेकिन असरदार। हाँ जी, ठंडाई घोट घोट के ठंडाई ठंडाई दिमाग को भी ठंडा तरना आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठंडाई बहुत है आजकल, ठंडाई की जरूरत है वैसे भी मौसम के अनुसार। हाँ ठंडाई है ये, खाने में कुछ निकल। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा ड्रामा ही कल्याणकारी है, बाबा ने कितनी बार तो कहा। बिल्कुल नहीं, पर बात ये है कि देखो अभी भी कुछ दिन पहले भी दीदी की एक मैं कुछ सुन रही थी एक बात, तो दीदी ने कहा कि हम सभी भी यही कहते रहते हैं हाँ बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, पर अभी अप्लाई करना है ना एक एक चीज को, एक एक चीज अब अपनी बनती जाए। कि अभी हमें जैसे ना अभी जब मैंने आपको बताया, मैं इन मुरलियों को जब लिख रही थी अपने नोटबुक में रिवीजन के लिए, जैसे मैं आपको बोलती हुई रिवाइज करो, तो मैं भी अपनी रिवाइज करती हूँ। कभी भी आप मुझे बोलोगे दिखाओ अपनी नोटबुक, तो मैं भी तैयार रहती हूँ हमेशा। तो मैं लिख रही थी उस नोटबुक में, तो उसमें बाबा ने कहा देखो कोर्स करवाना, भाषण करना, कोई भी किसी भी, बाबा ने कहा किसी भी चलते फिरते इंसान को आप बोलो आओ भाई कोर्स करो, कोर्स करवाना सिखाते हम आपको, वो सीख लेगा 1 हफ्ते में। बाबा ने जवाब दिया 1 हफ्ते में वो सीख लेगा, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव वो आपको करना है, सिर्फ बोलना नहीं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज बहुत एकदम सिंपल है, बस बहुत डीप लगी मुझे। जीवन में वो ना एकदम वो क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो होता रहे आपसे वो सब चीजें, दिखे कुछ मिला है इनको। जैसे कहा ना कि जगदीश भाई को देखते ही उस कलेक्टर को लगा ये तो कुछ अलग है भाई। तो आपकी भी खुशी या निश्चय या निश्चिंतता, या फिर जो एक मन में जो एक स्टेबिलिटी है, या फिर जो भी चीज है, जो भी संसार को इस समय जरूरत है, आपको पता है क्या हम में कमी है। बाबा ने कहा ना जिस चीज की कमी है उसको भरते जाना ही पुरुषार्थ है। तो अभी वही बात है कि बस एक एक चीज अभी अपनी बनती जाए, उसका समय है। कौन कोई बोल रहे थे? पूरा संगम युग। हाँ गोविंद जी बोलो। पूरा संगम युग ही कल्याणकारी है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ वर्तमान समय में तो निश्चय की बहुत ही ज्यादा जरूरत है परिस्थितियों के हिसाब से। यही परीक्षा है ना इस समय कठिन दौर की जो है, सारा जितना भी निश्चय बुद्धि है अभी उसको इस्तेमाल करना है। अभी सारा यूज कर लो जितना भी है। हाँ सारा डावाडोल होते हैं तो निश्चय नहीं है, मतलब ये अपने आप को ये भी चेक कर सकते हैं। हाँ जी शर्मा जी क्या बोल रहे थे? हाँ बाबा ये कहते ना कि बाबा ने ये कहा मुझे करने के, ये मानना चाहिए। बाबा ने ये कहा मुझे करने के लिए। राइट बहुत अच्छी बात बताई।
सही बोला, बाबा ने कहा सिर्फ रिपीट करने के लिए नहीं, लेकिन बाबा ने बोला मुझे करने के लिए, राइट। ऐसा नहीं, और ये देखो बाबा ने उसके लिए बोला, ऐसे नहीं। मेरे लिए बोला। मेरे लिए बोला। देखो, जो जितना समझता जाएगा, बाबा ने मेरे लिए बोला, वो आगे उड़ता जाएगा, बढ़ता नहीं, उड़ता जाएगा। वो जो सोचेगा, कई बार हम मुरली ना औरों के लिए सुनते, देखो देखो बाबा ने कहा है आज ये नहीं मत करो, देखो वो कैसा है, उसके लिए बोला होगा पक्का ये। बस उसी पल एक कदम पीछे, हम उसी पल एक कदम पीछे। वो जो तो इसलिए घटना रमेश भाई की, हाँ जी, की जो नजर है ना अलौकिक हो गई। जैसे राइट, आज काम होती है तो उसको उसका आभास हुआ कि इसकी नजर कुछ अलौकिक है। बिल्कुल अलौकिक। अलौकिक लोगों की नजर होती है भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है यार। पिछले मुरली में बाबा ये बोले थे ना, आपका चलन ऐसी होंगी कि जिसमें बाबा बाप और दादा की चित्र नजर आए। यही है पुरुषार्थ। बिल्कुल सही बोला, राइट। तो सच में जो पुरुषार्थ अपने को करना है आज की मुरली से, एक तो अपने निश्चय को बार बार में चेक करना, और दूसरी बात बाबा ने कहा अपने नैनों को उतना शीतल और इतना, जैसे बाबा की याद में जो निश्चय बुद्धि में, जो निश्चय बुद्धि बाबा का बच्चा होगा, हमारे जो बड़े हैं, दादियां हैं, उनका जीवन देख करके हमें लगता है कि कैसी कैसी परीक्षाएं आई, इतनी परीक्षाएं आई हैं, इतनी परीक्षाएं आई हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमें पता भी नहीं है कई बार, लेकिन फिर भी तो टेस्ट के बिना, क्योंकि क्या है कि एक बात और है, रमेश भाई जी अपने अनुभव बता रहे थे, बाबा को जैसे ब्रह्मा बाबा से मिले, कहते हैं मैं वकील हूं ना, तो मेरी आदत है थोड़ी वकालत करने की, मैं बहुत बाबा से वकालत करता रहता था। कि भाई बाबा ऐसे नहीं, बाबा वैसे नहीं, बाबा के पॉइंट्स को घुमा घुमा के। तो तब बाबा इतना मुश्किल क्यों कर देंगे, ये परीक्षा क्यों लेते रहते हो आप, क्यों ऐसे परीक्षा लेते रहते हो। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, तुम एक छोटा सा 5 रुपए का मिट्टी का मटका लेने जाते हो, कैसे चेक करते हो उसको, कभी इधर से ठक 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 पानी डालो, भी पानी डाल के दिखाओ कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। हाँ, ठोक बजा के लेते हो। बिल्कुल, मिट्टी का मटका, और मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देने वाला हूँ, तो परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हर एक कोई देख लेना अपनी परीक्षा में कितने निश्चय बुद्धि है। बाबा हमको ठोक बजा के देख रहे हैं, बाबा हमको ठोक बजा के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और फायदा किसका होने वाला है? हमारा ये तो सीक्रेट है। बाबा ले जाएंगे। एंड में मुश्किल नहीं ना होगी। अभी बाबा रोज कह रहे हैं कि जो है विनाश आने वाला है, विनाश आने वाला है, ये होगा वो होगा, तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना हमको, ना कि डरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जैसे आज सुबह ना अभी हम ऐसे और मूर्ति भाई ऐसे कुछ कर रहे थे काम, तो मैंने कहा भैया संभल जाओ, बहुत योग बढ़ाना है, ऐसे मैं कुछ बात करी थी। कहते सिस्टर लेकिन बाबा तो हमें रोज तैयार कर ही रहे हैं ना, इन बातों से डर लगता ही नहीं है ना। मैंने कहा वाह क्या बात है, बिल्कुल सही बोला भैया, बाबा तो हमें रोज तैयार कर ही रहे हैं ना। फोकस ज्यादा वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात है आज की मुद्दे की खास निश्चय बुद्धि। अब बाबा ने बहुत सही क्लियर बता दिया, अगर थोड़ा भी एक संकल्प भी अनिश्चय का है तो आप संशय बुद्धि कहलाए जाएंगे। एकदम निश्चय, एकदम कि नहीं, बाबा ने जो कहा है हर चीज में कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है। और इस बाबा ने एक बार कहा था कि ये जो ड्रामा है डायरेक्टर को बहुत पसंद है, रचयिता को बहुत पसंद है ये ड्रामा, तो तुमको भी होना चाहिए ना। तुम क्यों इसके स्क्रिप्ट चेंज करने में लगे रहते हो जब देखो। क्यों कोरोना आ गया, क्यों आया, ये क्यों वो क्यों, इतने लोग जा रहे हैं, क्यों का कोरोना कर देते हो। ओके देखो, अभी नंबर 1 आज की मुरली में निश्चय बुद्धि परखने की बात। उसके बाद है
जो 3 बातें मनसा वाचा कर्मणा, तो भाई ये प्रैक्टिस बाबा ने का मुख्य पुरुषार्थ है आत्मिक स्मृति का। मनसा में निराकारी स्थिति हो सदा, आत्मिक स्थिति। जैसे ऐसे नहीं मैं आत्माओं में आत्माओं, एक बार मुझे स्टूडियो की बात याद आ रही है, ब्रजमोहन भाई साहब के साथ शूटिंग चल रही थी, तो कनुप्रिया जी भी थी, और भाई तो ब्रेक का टाइम चल रहा था, ब्रेक जैसे, हाँ, तो बीच में हम क्या करते थे, जब शूटिंग होती थी ना तो सारे एसी हम बंद कर देते, बहुत ज्यादा बड़े बड़े एसी होते हैं ना अंदर, लाइटिंग के कारण बहुत गर्मी होती है, तो जब शूटिंग में 10 मिनट का बीच में ब्रेक होता है तो सारी लाइट्स ऑफ और बहुत तेज एसी ऐसे वो चल रहा था ब्रेक का टाइम। तो कनुप्रिया ने पूछा, भाई साहब ये आत्मा आत्मा, ये आत्मा, ये क्या आत्मा आत्मा, हम तो कैसे हम देखें आत्मा आत्मा, मैं आत्माओं में आत्माओं। तो भाई साहब ने भी ये बात बताई, और कुछ दिन पहले मुरली में भी ये बात आई थी। उन्होंने कहा, बहन जी सिर्फ ये नहीं याद रखना मैं आत्माओं में आत्माओं, आत्मा तो फिर ये क्रिमिनल भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, पर आत्मा मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप बाबा की संतान, देवात्मा, पूर्वज आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। हाँ, सारे जो भी बाबा ने जो बातें बताई, तो बाबा ने कहा वो याद रखेंगे तो इसका फायदा। अब मैं वो आत्मा हूँ तो वही मेरा स्वमान है कि मैं दूसरों को भी वैसे ही देखूं। अब दूसरी बात आ जाती है, जब मैंने निराकारी स्थिति में स्थित होकर के अपने आप को, अपने जीवन को चलाना शुरू किया, तो दूसरे वाचा कैसे हो जाएगी फिर? निरहंकारी। ये वाचा भी बड़ी खराब है। लोग बोलते हैं ना कि जो शब्दों के नहीं, जो घाव, जो शरीर के घाव तो मिट जाते हैं, लेकिन शब्दों वाचा के जो, हाँ, शब्दों के बाण जो लगते हैं ना, शब्दों के बाण, वो तो वाचा में निरहंकारी हो। 50 साल अभी पता, अभी 2 मिनट पहले जब मैं क्लास के पहले भी मैं सोच रही थी कि हमारी कितनी एक एक चीज, जैसे भाई कुछ करते, कुछ सवाई यहाँ पे करते, मैंने कहा भैया ये कर लेना, वो कर लेना। तो जब मैंने ये मुरली पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी वाणी में वो निरहंकारिता के पूरी तरह से नहीं थी वो, मैं शायद उसको कुछ कह रही हूँ कि नहीं भैया ठीक नहीं किया आपने, हाँ, इस तरह से शायद मैं कुछ ऐसा कुछ कह रही हूँ। तो हर सूक्ष्म रूप से खुद को चेक करना है। वाचा के लिए निरहंकारी, और कर्मणा के लिए कैसा? निर्विकारी। निर्विकारी, निर्विकारी, नो विकार, नो विकार। निर्विकारी मतलब नो विकार। तो तीनों बातें, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और कितनी अच्छी बात बताई, जब मैं कोई ज्यादा करता है ना, तो बहुत बाबा ने कहा बदबू आती है। विकार की बदबू नहीं रहेगी अगर निराकारी स्थिति में होंगे तो, और त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे, और भविष्य के फिर बाबा ने कहा विश्व के मालिक बनेंगे भविष्य में। और फिर त्रिलोकी नाथ बाबा ने कहा जो तीनों लोकों के ज्ञान का सिमरण करते रहे। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम? तीनों लोकों के ज्ञान का जो सिमरन, तो हमेशा ही हम ये बात करते आए हैं अपनी क्लासेस में, हर रोज एक बार जरूर परम धाम का अनुभव करना है। हर रोज एक बार जरूर गहराई से घर का अनुभव करना है, क्योंकि जितना घर में रहने का अनुभव होगा, या जितना घर में रहने की प्रैक्टिस होगी, घर में जाने का अभ्यास होगा, उतना आत्मा को थकावट कम होगी। घर जाके क्या मिलता है? विश्राम। पिता के पास, पिता के घर में जाने से शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, रेस्ट मिलता है। तो बार बार में ऊपर जाना, सूक्ष्म वतन में भी जाना, बाबा से मिलन मनाना, ऐसे नहीं वाया बाबा, हेलो बाबा, बाय बाबा, चले गए, नहीं नहीं नहीं, सूक्ष्म वतन से होते हुए। आज भी जैसे मैं कुछ सुन रही थी, तो बहुत अच्छा योग का अभ्यास उन्होंने बताया, किसी सूक्ष्म वतन में बैठ के बाप दादा के सामने बाबा के नैनों से अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर वो पावन बनाने वाली किरणों को, वो शक्तिशाली किरणों को ग्रहण करना, धारण करना, अनुभव करना, और उसके बाद परम धाम में जाकर के आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना। तो ये तीनों ही चलते रहे दिन में एक बार, ऐसे नहीं
क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आप परम धाम निवासी हो, कल आप धरती के निवासी हो जाओगे, नहीं, आप हमेशा परम धाम निवासी हो। तो रोज का अनुभव होना ही चाहिए, ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है, ये ऑप्शनल भी नहीं है इसमें कुछ भी। बाबा ने कहा है कि मुझे याद करते करते मेरे पास आ जाएंगे कैसे? जब वो अभ्यास भी होगा इतना आसानी से। जैसे कहा ना कि अभी भी कुछ डिस्कशन चल रही थी, एक डिस्कशन में, जैसे कि भाई कैसे कोई बाबा के बच्चे कोई स्व इच्छा से शरीर छोड़ने की जो बात आती है, तो वही दादियों का जो उत्तर यही था, ऐसे ही नहीं, वो खेल नहीं है, हाँ जी हमारा तो अपने आप, हाँ बाबा मैं आ रहा हूँ आपके पास और शरीर छूट जाए, नहीं। जो भाई अपना अनुभव सुना रहे थे कि बाबा ने कहा बच्चे 8 घंटे का योग करो, तो उन्होंने कहा मैंने कुछ भी करके 8 घंटे का योग किया पूरा 1 साल। उसके बाद लगा 18 जनवरी आई तो लगा बस आज के दिन तो मैं भी जाऊंगा, मैं बैठ गया, बाबा बस मैं आ रहा हूँ, मैं तो गया ही नहीं, लेकिन मतलब इतना आसान नहीं है ये, हाँ। तो उन्होंने कहा मैं तो गया ही नहीं, मेरा शरीर तो छूटा ही नहीं। नहीं, लेकिन कुछ और भी है। बाबा ने कहा फिर उनको, तो तुम्हारे अंदर बैलेंस खत्म हो गया अभी, तुम तो बहुत गंभीर हो गए, तुम्हारी जो रमणीकता तो खत्म हो गई, तुम तो पता नहीं क्या बन गए अभी। तो योग का भी कुछ और मत बना देना, लेकिन योग अर्थात आप बाबा के साथ भी हो, आप यहाँ पे भी हो, आप बैलेंस में भी हो, आप जो भी। लेकिन बाबा ने कहा मुख्य पुरुषार्थ है आत्मिक स्मृति, परम धाम जाना, परम धाम का अनुभव कुछ भी करके अगर पॉसिबल हो, सबसे अच्छा उसका तरीका है, समय है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त के समय में ब्रह्म लोक का अनुभव अवश्य करना है। स्वीट साइलेंस, होम में जाके स्वीट साइलेंस का अनुभव। ठीक है जी, फाइनल जर्नी में रास्ता भी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, ये नहीं कह रहे किधर जाना था, रोज जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, पूछना नहीं पड़ेगा। बाबा परम धाम का गूगल मैप है ना। दे रखे है गूगल। हाँ, नहीं पर उसमें भी कई बार सिग्नल वीक होते हैं ना, फंस जाते हैं बीच में, इसलिए सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा तभी। बाबा ने कहा और तुम्हारा सिग्नल पता है क्या है, अगर वॉइसलेस हो तो ही वायरलेस काम करेगा, तो याद रखना। काम करेगा, वाईफाई फेल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जीरो हो गए तो जीरो मतलब परम धाम जा सकते हो। डायल नंबर ये तो ही है, डायलिंग नंबर। व्हाट इज योर डायलिंग नंबर? डबल इंजन है, कभी फेल नहीं होगा। क्या ये है निश्चय बुद्धि की निशानियां, सुन लो। हाँ, ये निश्चय बुद्धि, डबल इंजन फेल नहीं होगा। पता है ना जब बाबा लेके जाते थे। हाँ जी स्वामी भाई। नहीं आप बोलो। नहीं बोलो, आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा इस समय में भी अगर निश्चय बुद्धि ना हुए तो कब होगी? अभी तो बाबा ने दिखा दिया, सारी साइंस फेल, सारी इंटेलिजेंस फेल, सारी स्मार्टनेस फेल, कि भैया तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सब मेरे ही हाथ में है। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी भी किस गलतफहमी में हो। हाँ भाई, जितने भी कंट्री अपने आप को स्मार्ट समझते थे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, बायोलॉजिकली एडवांस, मेडिकली एडवांस, सब फेल प्रूव कर दिए। अब भी अगर आपको ये गलतफहमी है कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो फिर तो अब कोई उपाय नहीं है। अब तो संशय बुद्धि रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, जहाँ साइंस खत्म होती है वहां स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। इसलिए बस, लेकिन अभी परीक्षा की घड़ी ये भी है कि हम खुद को कमजोर होने की, कमजोरी की तरफ बढ़ने की, या कमजोर अवस्था अपनी करने का कि गलती नहीं कर सकते अभी। हाय ये क्या, वो क्या, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, वो तो फिर एकदम नीचे जाना शुरू हो जाएंगे स्पाइरल में। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कमजोर होने की गलती नहीं कर सकते अभी, ना फिजिकल रूप से ना स्पिरिचुअल रूप से। हाँ जी पवन जी। ना कोई कमजोर एक संकल्प भी हम सोच सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
एक कमजोर संकल्प मतलब कमजोर पूरा। और जैसे आज कहा, एक संशय का संकल्प तो आप संशय बुद्धि कहलाए जाएंगे। तो याद कर लेना। और एक चीज मुझे आखिरी में बता देती हूँ, फिर हम योग करेंगे और खत्म करेंगे कि एक चीज मुझे हमारी ट्रेनिंग से याद आती है कि आपका जीवन जो आपने, जैसे कि हम सभी ने, मतलब हम सभी ने बाबा को पहचाना है, जाना है, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में बदलाव तो हमने लाए हैं, बहुत बदलाव लाए हैं, खान पान में, जीवन में, पवित्रता में, उठने में, बैठने में, व्यवहार में बहुत बदलाव लाए। तो ये बदलाव जो लाए, दूसरे शब्दों में हमने जो तपस्या की, जो त्याग किया, ये कहीं व्यर्थ ना चला जाए। समझ गए आप? अभी समय है वो टिके रहने का। अभी बिल्कुल घड़ियां नजदीक आके पहुंची है, ये व्यर्थ ना चला जाए। कहीं आपका जीवन चलते चलते साधारण ना बन जाए, और कहीं कहीं आपकी तपस्या त्याग व्यर्थ ना चला जाए। तो बस इस ड्रामा के पट्टे पर चलते रहो और बाबा को दिखाओ कुछ करके, जो बाबा की आशा है। बचपन में मुझे ध्यान है, जब मैं पढ़ती थी, जैसे 10th में या जिस भी क्लास में, सिर्फ एक चीज मैं सामने देख के पढ़ती थी। आपको पता है, सिर्फ एक चीज, कि जब मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, बस सिर्फ ये चीज। अरे देखो, जब जब वहां पे वो जाएंगे मेरे पेरेंट्स, तो लोग कहेंगे अरे इनकी बेटी ने देखो कितने मार्क्स लिए। बस मुझे उनको खुश करने के लिए मुझे बड़ी अंदर से एक रहती थी, अरे देखो इनकी कितना अच्छा लगेगा, पढ़ती रहती हूँ। तो आज वही बात हमारे सुप्रीम पापा की भी वही बात है। हाँ, वो भी वही चाहते हैं हमसे कि मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कितना आगे बढ़ गया, मेरा नाम रोशन किया। भाई आप सभी देखो पेरेंट्स हो, आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हो। जब आपके बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। हाँ, और एक दो लोग आपको बोलते हैं अरे आपके बच्चे तो बड़े समझदार है भाई, बहुत होशियार है। आपका सीना चौड़ा हो जाता है, नहीं? 56 इंच। दीदी एक सवाल है मेरा। हाँ जी बोलिए। हाँ, एक सवाल है मेरा। श्री गुलजार दादी के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने कहा है कि अब समय बहुत कम है और पुरुषार्थ डबल करना है। हाँ जी। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें तो टू द पॉइंट और शॉर्टकट, जो सारी कमजोरी मिट जाए और बाप समान कर्मातीत बन जाए। आज के देखो क्या सही सवाल उत्तर पूछा इन्होंने। जैसे होता है ना कि बस फटाफट बताओ भाई हमें क्या करना है अभी। और बस ज्यादा मत बताना, हाँ कम ही बताना। क्रैश कोर्स। एक फटाफट बताओ। एक पॉइंट देखो मुझे तो लगता है आज की मुरली आपके सवाल का उत्तर है। आत्मिक स्मृति बाबा ने कहा सबसे मुख्य पुरुषार्थ है। आत्मिक स्मृति, हम सभी बाबा के बच्चे, चाहे 1 महीने से है, चाहे 2 महीने से, चाहे 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 80 साल से, हर किसी का एक ही पुरुषार्थ है, आत्मिक स्मृति। आत्मिक। ओके, अगर आपने पूछा है तो एक चीज और मुझे ध्यान में आ रही है, क्योंकि अंत का समय है तो हमें डबल पुरुषार्थ करना है भाई। ओके, क्योंकि समय कम और काम ज्यादा, मंजिल है दूर और काम ज्यादा, तो काम करना ही पड़ेगा, और रास्ता भी लंबा है और समय भी कम है। तो नंबर 1 तो है जो मेन पुरुषार्थ है, आत्मिक स्थिति का है। दूसरा, अगर हमें करना है, अगर आप करना चाहो तो 2-4 लोगों से मुझे ये प्रेरणा मिली है, बहुत पहले भी और आज भी, कि विश्व के ग्लोब को चलो हम सकाश देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी, हम अपने जो कार्मिक अकाउंट, कर्मों के अकाउंट जो हमारे बंधे हुए हैं और हमें पता नहीं चल रहा है, कुछ चीजें जाने अनजाने में खींचती रहती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आत्माओं को हमने जो जाने अनजाने दुख दिया है, उनको माफी मांगने का समय है अभी। एक बहुत सीनियर बहन है, वो मुझे बता रही थी एक दिन, बहुत सीनियर, स्टूडियो में आई थी, उनका इंटरव्यू था, तो हमारी अरुणा दीदी की फ्रेंड है वो बहन, एक बहुत सीनियर है, तो वो कहती है मैं तो ऐसा भी करती हूँ, कभी कभी मैं प्रेस कर रही हूँ और करते करते मैं बैठ गई,
मैंने कहा क्या हुआ, आप बैठ क्यों गए? कहती है मुझे एकदम लगा रहे पता नहीं मैंने कितनों को दुख दिया है कितने जन्मों में, और मुझे अभी ना सबसे आजाद होना है, मुझे अभी ना आत्मा को मुझे बहुत फ्री करना है, तो मुझे सबसे ना माफी मांगनी है, क्योंकि ना तो मुझे किसी से, जैसे मैं गीता का आपको बात, गीता में जो आती है बात, जो भगवान कहते हैं ना तो मेरा किसी से प्यार है ना मेरा किसी से नफरत, मेरी किसी से नफरत है, मतलब वो इतनी एक फ्रीडम की अवस्था है भगवान की। तो अब खुद को भी हमें वैसे करना है ना, तो उसके लिए नंबर 1 है आत्मिक स्थिति, दूसरा सभी के जो कार्मिक अकाउंट हमारे हैं जाने अनजाने नफरतों वाले, प्यार वाले, एक्स्ट्रा अटैचमेंट, एक्स्ट्रा नफरत, अभी बहुत एकदम सबसे अलग होने का समय है। हाँ दीदी, आपने जो ये बात की ना सेकंड पॉइंट वाला, हाँ जी, हाँ मैं वैसे जैन रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। हाँ, हमारे इसमें तो होते हैं ना, हाँ मिच्छामि दुक्कडम हम लोग कहते हैं ना, अच्छा होता है। हाँ अब अपने को रोज ही करना है, वो कितना अच्छा जैन धर्म में तो कितना वो एक क्या स्पेशल नाम बोलते हैं ना उस दिन को, क्या बोलते हैं? पर्यूषण। हाँ ये शब्द भी इतना अच्छा लगता है मुझे। हाँ और ये वर्ड पर्टिकुलर वर्ड है वो है मिच्छामि दुक्कडम। राइट। हाँ जो भी हम मुझसे आपसे कुछ भी तो क्षमा कर दो आप मुझे, जो भी मेरी गलती है आप क्षमा कर दो। बहुत अच्छा, यही पुरुषार्थ करना है अपने को, दिल से, बिल्कुल दिल से, जान से, बाबा की याद में, नम्रता से, सबसे जुदा होकर के, जैसे उस जो भी हमारे जो कार्मिक अकाउंट है बस अभी उसको सेटल करके बाबा से चिपक जाने का समय है अभी। ठीक है जी, तो देखो आपके पास तो उत्तर है सारे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके जी, कल मुलाकात होगी आप सभी से फिर, ठीक है, इसी समय इसी चैनल पे। ओके, आप सभी से कह रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है जी, इसी चैनल का मतलब है, इसी लिंक पे हम मिलेंगे। ओके, अभी 2 मिनट योग करके फिर हम बंद करते हैं, साइलेंस पे बैठेंगे थोड़ा। ओके, परम धाम का अनुभव करते हैं।